इसकी और प्राथमिक की केमिकल बॉन्डिंग में नहीं तो भी और आएगा नहीं, हवा मत रहिए। दूसरी क्लास भी बायोलॉजी 1.5 घंटे की होगी, फिर बायोलॉजी के बाद दूसरी क्लास केमिस्ट्री फिर करेंगे, जिससे कोर्स ही हो जाए थोड़ा सा ना इसमें और चलेगा। देखिए हमने कहा था कि लेविस डॉट जो कंसेप्ट था उसका एक्सेप्शन पहला बताया था क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, जिसमें LiCl मैंने बताया था कि LiCl एग्जिस्ट करता है लेकिन वो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है, फिर क्योंकि लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। और दूसरा एग्जांपल हम यहां ले सकते हैं, जैसे आपका AlCl3, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो एल्युमिनियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। बोलो क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 13, यानी 13। तो ऐसे में आपका जो है क्या होगा, यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ये शेयर कर लिया किससे, क्लोरीन से। देखो ये वाला शेयर कर लिया, ये वाला शेयर कर लिया, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, इसका जो सरकमफेरेंस पे एटम था, जो बॉन्डेड एटम था सेंटर से, उसका तो ऑक्टेट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। क्या कंप्लीट है, 6 स्टेट। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी कमी है, जबकि ये एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से इन्होंने कहा BF3 सेम, क्या होगा, बोरान है, ये हो गया, ये Cl, ये Cl, ये Cl। अब जरा ध्यान से देखो, इसका क्या कंप्लीट है, 6, बल्कि F लगा देना, 6 टेट। तो क्या ये ऑक्टेट को फॉलो करता है, आंसर है नहीं। तो पहला एक्सेप्शन हमारा जो है ये है, ठीक है। इसको उतारिए फटाफट। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ढेर सारे होंगे। कुछ और इसमें इन्होंने दिया, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब जहां ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखता हो, देख दो। अगला जो एक्सेप्शन इसका था वो था हमारा, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, दूसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग केमिकल स्पेसीज। ये भी आपके ऑक्टेट का क्या है, एक्सेप्शन ही होगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया, NO। अगर NO का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो NO में आप क्या देखोगे, N, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर गया ऑक्सीजन से, अभी इसके पास 2 2 4 और एक क्या है, 5। देखो ऑड इलेक्ट्रॉन, कैसे, ये मान लो पेयर्ड है और ये 2 इधर से पेयर्ड हो गए, लेकिन ये क्या है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में ऑड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। और ऑक्टेट कहता है क्या, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में ऑड नहीं होगा, यानी सब क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। तो ये पेयर्ड नहीं है, तो ये आपका एक प्रकार का क्या हुआ, एक्सेप्शन हो गया हमारा, ठीक है। कॉपी करो फटाफट। इसी प्रकार से एक एग्जांपल आपका इसमें और है, जो इसका एग्जाम आपका जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया, वो आपका है NO2। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपका NO2 भी आ जाएगा। कैसे दिखाएंगे आप इसको,
इस तरह दिखाएंगे। ये नाइट्रोजन है, इससे आपका दो तरफ क्या करेंगे हम लोग, दो तरफ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ऐसे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये और ये पॉजिटिव, और यहां पर जो है हम दिखाएंगे क्या, इसका आप दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाइए पहले, बॉन्ड दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से आप सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर से दिखा दो पहले, जैसे ये आला है आपका, इधर से हमने क्या दिखा दिया, मान लीजिए ये शेयरिंग हो गई। अब इसके पास बचता कितना है, कितना बचता है, इसके पास बचता है, नाइट्रोजन के पास दो, इधर लग चुका है, अभी तीन इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा हुआ था। तीन में से इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर लिया, कहा भाई चल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हम कर लेते हैं। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग कर लिया, तो जरा देखो कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे बोलो, अरे यार 6, दो दो 4, एक 5 और एक क्या, इसने कहा, इसने कहा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, अनयूज दो थे, लेकिन इसको कितने की डिमांड थी, केवल एक की, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला इस पर ट्रांसफर दिख रहा है ऐसे, ठीक, और ये यहां प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस लिखेगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा मुझे एक का इलेक्ट्रॉन चाहिए अब, तो यहां पर जो लोन पेयर था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन केवल इसको दिए गए, ये 8 हो गया, ये भी 8 है, लेकिन इसका मामला लोचा हो गया। कैसे लोचा हुआ, दो, इसका भी डाट ही बना लो, यहां भी नहीं कंफ्यूज हो जाओ, ऐसे देखिए, दो दो 4 दो 6 दो 8, दो दो 4 और दो 6, यहां क्या किया आपने, दो दो 4 दो 6 दो 8, इसको तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये मामला यहां पर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो ये भी आपका क्या है, यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो कि क्या है प्रकार का उसका एक्सेप्शन है। बनाओ, तो ये दोनों याद रखिएगा, NO2 और NO, ये दोनों ही हमारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के क्या हैं, एक्सेप्शन। इसके बाद का जो एक्सेप्शन होगा वो आपका होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तीसरा जो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी सेंट्रल पे होता है, इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या, आपका SF6 एंड PCl5। अब ध्यान से देखो इसको कैसे ये दिखाते हैं SF6 को, इन्होंने कहा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, इधर से शेयर किया क्लोरीन से, 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 इधर से शेयर किया फ्लोरीन से, कर लिया। अब फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि फ्लोरीन को एक चाहिए था, लेकिन सल्फर की क्या कंडीशन हो गई, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो, दो 4 दो 6 दो 8 दो 10 दो 12, 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑक्टेट को क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा है कि तुम तो कह रहे थे 8 ही होता, देखो यहां पर क्या हो रहा है, सल्फर के पास 12। ऐसे ही इन्होंने कहा कि मुझे भी देख लो यार, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 4 और एक 5, 5 Cl आया, ये बॉन्ड बन गया, ये आया, ये बॉन्ड बन गया, ये आया, ये बॉन्ड, ये आपका ये बॉन्ड, तभी एक मिनट, ये आया, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से उतारो, इसको कॉपी करो फटाफट।
इतनी बात समझ में आई कि ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी हमारा इसका क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का एक्सेप्शन है। हिसाब यहां भी तुम फॉलो नहीं हो पा रहे हो। और कुछ और ड्रॉबैक हैं, जैसे जीनान का कंपाउंड, जीनान का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, फिर भी वो क्या कर रहा है, कंपाउंड बना रहा है। तो आगे लिख लो, सम अदर एक्सेप्शंस, सम अदर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट, ऑफ ऑक्टेट आर कंपाउंड्स ऑफ जीनान, कंपाउंड्स ऑफ जीनान। ठीक है, जीनान के कंपाउंड वगैरह इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास बातें अब नहीं कही गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का जो ड्रॉबैक है वो कैसे दूर किया जाए, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, उसे पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम यहां पर और डिस्कस करेंगे। वो क्या होता है, आपको जो मटेरियल दिया गया है उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर हैं, आप खूब प्रैक्टिस करो जितना इच्छा हो, और जो ना कर पाओ, जो ना आए वो हमारे से पूछो। ठीक है, देखिए हम लोग ये देखते हैं क्या कि जो आपका पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी इन बॉन्ड, ठीक, पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब होता है कि बॉन्ड के दो एंड जो हैं उसमें एक प्लस हो दूसरा क्या हो, माइनस हो जाए। तो यहां पर आप ये लिखेंगे क्या, आयनिक बॉन्ड इज टेकन एज पोलर बॉन्ड एंड इट्स polarity is about 100% and covalent bond is non-polar bond, that means non-polar bond, या आप कह सकते हो और वेरी लेस पोलर। ये चीज आपको यहां ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का अप्रोक्सीमेशन है, ये हमारा एक प्रकार का अप्रोक्सीमेशन है। अब यहां पर हमको लिखना है क्या, बट बट आयनिक बॉन्ड हैज सम covalent character and covalent bond also have, हाँ, हम्म, है, हाँ तो ठीक है, देख लो इन सबसे, हाँ तो ठीक है, तो देख लो तुम, हाँ इसको, हाँ हाँ हाँ, वही बोला, हाँ तो उसी को बोलो, हाँ ठीक है। बट ionic bond has some covalent character and covalent bond also have some ionic character। ये देखिए, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट व्यू है। इसका मतलब हम ये जानते तो हैं
कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर, और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। लेकिन मैंने कहा कि नथिंग इज आइडियल, कोई भी आइडियल नहीं होता। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड है तो हो सकता है उसमें कुछ परसेंटेज किसका हो, कोवैलेंट कैरेक्टर रख रहा हो, और कोवैलेंट है तो हो सकता है क्या रख रहा हो, आयनिक कैरेक्टर रख रहा हो। इसका मतलब यहां पर जो आयनिक कैरेक्टर है यानी पोलैरिटी है, हम दोनों प्रकार के बॉन्ड में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपको देखना है, एक रूल आया था, उसको हम लोग कहते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल, फजान्स रूल में यह बताया गया था क्या, कि जो आयनिक बॉन्ड होता है यानी जो कंपाउंड आयनिक है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे आता है। तो आप कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड आल्सो हैज कोवैलेंट कैरेक्टर ड्यू टू, किसकी वजह से, ये फजान्स रूल बोल रहा है, किसकी वजह से, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और दूसरा है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, यानी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि फजान चच्चा ने बताया, क्या बताया, कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर इन बॉन्ड वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है किसके, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक, एंड आल्सो डायरेक्ट रिलेशन में है किसके, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ये आपको ध्यान रखना है कि कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में कैसे आएगा। तो इस पर फजान्स रूल आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से देखो आप, पोलराइजेशन और पोलराइजिबिलिटी क्या होती है। जैसे ये आपका जो है C प्लस है, C प्लस का मतलब कार्बन मत समझिएगा, कार्बन नहीं समझिएगा, क्या मैंने लिखा है, केटायन लिखा है, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाला क्या है, आयन है। और इसको अपने बगल कहीं पर क्या दिख गया, A माइनस, यानी ये आपका क्या है, कैटायन, और ये आपका क्या है, एनायन। अगर ये एक दूसरे के पास होते हैं या एक दूसरे के करीब आते हैं तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो, जो प्लस वाला है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो यहां पर एक चांस तो है कि प्लस और माइनस के बीच आयनिक बॉन्ड बन जाए, लेकिन आप जानते हो कि जब प्लस है ये, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करना चाहेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा, और अगर स्ट्रांग होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को चाहेगा क्या, अपनी तरफ खींच ले, अपनी तरफ खींच ले। यानी कहने का मतलब, अगर मैं यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा दूं इसकी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सपोज करो ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जैसे इसके पास आएगा तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। और जब खींचेगा तो यहां पर आपको ये कैसा दिखेगा, यहां पर देखो, इसकी वजह से जो C+ था, इसकी वजह से इसमें डिफॉर्मिटी आ गई, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ऐसे हो गए। देखो ये देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इधर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो था वो यहां बीच में आने की कोशिश में लग गया। क्यों? क्योंकि इस पर ये खिंचाव क्रिएट कर रहा था। यानी आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आने जा रहा है, जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो यहां बॉन्ड में आना चाह रहा है, और जब बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि दो के बीच में अगर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा तो कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, कोवेलेंट नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे ये माइनस था, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी थी, जैसे इसकी तरफ इसने देखा तो कहेगा हाँ देखो प्लस क्या किया, माइनस को देख के अरे ये तो क्या चाहेगा, खींचना चाहेगा। इसका मतलब इसकी जो यूनिफॉर्म डेंसिटी थी बिल्कुल, वो क्या हुई, थोड़ी सी, जैसे होता नहीं कि कभी कभी आप उसका प्रचार अगर देखे हो, परफ्यूम का प्रचार देखे हो टीवी पर, तो देखिए अगर कोई परफ्यूम लगा करके ऐसे जाता है तो उसका प्रचार कैसे करते हैं, जैसे यहां पर खड़े हैं हम और वो इधर से गुजरा और गंधा रहा है, गंधारा मतलब महक रहा है, तो हम क्या चाहते हैं उसके करीब, ऐसे। इसका मतलब हम माइनस है और भाई प्लस है, तो जैसे मेरे करीब से गुजरेगा हम क्या करेंगे, यानी हमारे में क्या आएगी, डिफॉर्मिटी आएगी। और डिफॉर्मिटी आएगी तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो बॉन्ड में क्या हो जाएगा, सरक जाएगा। और जब बॉन्ड में जाएगा तो कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, आयनिक नहीं रह गया, क्या हो गया, कोवैलेंट। अब क्वेश्चन ये है कि आयनिक कैरेक्टर कितना ज्यादा होगा, तो हमने कहा इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों की रजा क्या है। जैसे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होगा, जब ये इसको पोलराइज कर रहा हो, इसका मतलब केटायन की पोलैरिटी हो, मतलब पोलराइजिंग पावर, इसको खींचने की क्षमता इसकी क्या हो, ज्यादा हो। कहते नहीं कि खींचे कोई डोर तेरी ओर, तो इसका मतलब कौन खींचेगा, जिसके पास पावर होगा। इसकी पावर को मुझे स्ट्रांग रखना है, तभी ये इनको खींचेगा। और दूसरी चीज, ये क्या हो इनकी, ये क्या हो, इनकी पोलराइजेबिलिटी अच्छी हो, क्योंकि ताली एक हाथ से बजेगी नहीं। एक खींचना चाहता हो और दूसरा खींचना चाहता हो। अगर हम आपको अपनी तरफ खींचें और आप मेरे से दूर भागो तो क्या पॉसिबल है ऐसा, नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि जब प्लस और माइनस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो माइनस खींचना चाहेगा और प्लस खींचना चाहेगा। इसीलिए बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आएगा, कोवैलेंट। इसका मतलब खींचने की पावर अगर इसकी ज्यादा हो और इसकी खींचने की पावर ज्यादा हो तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसके लिए फजान चच्चा ने कहा कि जो कैटायन होता है वो जितना छोटा हो, जितना छोटा होगा वो इसको उतना ही तेजी से खींच सकेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटा होगा तो इसका मतलब इसका न्यूक्लियस इसके ज्यादा पास होगा, और न्यूक्लियस ही तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अल्टीमेट पॉजिटिव क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही इनको खींच रहा है। तो फजान ने कहा यहां पर क्या नोट करके, स्मॉल कैटायन, छोटा कैटायन, एंड लार्ज एनायन, बड़ा होना चाहिए एनायन, यानी उसका न्यूक्लियस यहां है, अपने इलेक्ट्रॉन का संभाल ही न पावत हुए, चाहे जो आए लेके भाग जाए। ठीक, तो एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी इसकी साइज जितनी बड़ी होगी, इसका आउटर मोस्ट सेल इसके न्यूक्लियस से उतना ज्यादा दूर होगा, तो न्यूक्लियस की पकड़ उतनी अच्छी होगी नहीं, तो ये चाहे जहां
क्या हो जाए, पोलराइज हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल केटायन एंड लार्ज एनायन पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी क्या, मोर, हेंस कोवैलेंट कैरेक्टर विल बी क्या, आल्सो मोर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसको कैसे याद रखना, छोटका केटायन बड़का एनायन, छोटका केटायन बड़का एनायन क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर विल बी मोर। और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कंपेयर की जा सकती है। कैसे, आप जानते हो कि आयनिक जो होता है, आयनिक कंपाउंड, वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। और जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो पोलर सॉल्वेंट में घुलता ही नहीं, क्योंकि पोलरिटी कम होती है। तो यहां पर आपको कंपाउंड दे करके उस सॉल्युबिलिटी वगैरह भी कंपेयर करा सकता है। जैसे अभी मैं एक आध दो क्वेश्चन कराता हूं, इस पर उतरिए। दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, नोट में ही दूसरा पॉइंट आप लिख लेना। इफ नंबर ऑफ चार्ज, या आप कह लो पॉजिटिव, या नंबर ऑफ चार्ज एट cation is more, for is more than polarization, या आप कह लो पोलराइजिंग पावर आल्सो विल बी मोर। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका पोलराइजेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर कह दिया जाए कि Fe+2 और Fe+3, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो छोटा भी होगा। बोलो भाई, जिस आयन पर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसकी साइज क्या होगी। जैसे हमने दोनों सेम लिया, Fe मेटल मतलब कि आयरन मेटल के दो हमने ले लिए, हमने इस पर 2 पॉजिटिव दिखाया, इस पर 3 पॉजिटिव दिखाया। जो 3 पॉजिटिव वाला है उस पर प्लस चार्ज क्या है, 3 यूनिट का, और जो 2 पॉजिटिव वाला है उस पर प्लस चार्ज क्या है, 2 यूनिट का। अब बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने में, जो +3 वाला है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्डर हो जाएगा क्या, पोलराइजिंग क्या पावर। क्लियर। आप देखो क्वेश्चन में दे रहा हूं, यहां पर समझो। अरेंज द गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक, पहला मैंने कहा LiCl, दूसरा मैंने कहा NaCl, तीसरा मैंने कहा KCl, चौथा मैंने कहा RbCl, और फिर मैंने कहा CsCl। अगर इनकी बात किया जाए, इनको तोड़ा जाए, तो यहां Li+ होगा और Cl क्या होगा। इनको देखा जाए तो Na+ होगा और क्या होगा, इनको देखा जाए K+ होगा और Cl क्या होगा, इनको देखा जाए तो Rb+ होगा और क्या होगा, इनको देखा जाए तो Cs+ होगा और क्या होगा। अब बताओ क्या एनायन यहां पर सेम है,
सारे एग्जाम्पल में एनायन सेम है। एनायन कौन सा एनायन है इसमें? क्लोराइड आयन, क्लोराइड Cl-। तो Cl- तो सब में सेम है, यानी जो जो खींचना चाहता है वो तो सब में सेम है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसकी डिफॉर्मिटी हमें देखना है वो आपका सब में Cl- है, लेकिन बदल क्या रहा है? केटायन बदल रहा है। और केटायन जब बदल रहा है तो हमने कहा छोटका केटायन बड़का एनायन, तो एनायन तो क्विट हो गया, एनायन सब में सेम। तो जो छोटा केटायन होगा वो क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा पोलराइज कर रहा होगा, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा। अब आपको देखना है कि इसमें इनकी साइज का ऑर्डर क्या है। तो आपने कहा कि साहब ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कहाँ हैं? सेम ग्रुप के हैं। कौन कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। और जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज क्या होती है एटम की? बढ़ती है। और जब भैया साइज एटम की बढ़ेगी तो इसका मतलब उसके आयनों की साइज भी क्या होगी? क्यों बढ़ेगी? इसका मतलब सबसे बड़ा आयन कौन होगा इसमें केटाइन में? Cs+। इसका मतलब यहां पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए साइज ऑफ केटायन, इसको बेस बनाएंगे। और इसको जब बेस बनाएंगे तो हमारा जो Cs+ है वो सबसे बड़ा, उसके बाद क्या? Rb+, फिर K+, फिर Na+, और उसके बाद सबसे छोटा कौन है? Li+। और जब Li+ सबसे छोटा है तो Cl- के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज्यादा पोलराइज करेगा कौन बॉन्ड में? Li+। छोटका केटायन बड़का एनायन, कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर। तो इसका आंसर तुम्हें मिल गया है कि ये आयनिक साइज है, जो स्मॉलेस्ट केटायन है वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखाएगा। इसीलिए लिथियम क्लोराइड क्या होता है? कोवेलेंट। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं यहां पर देख लूं क्या, कि जब आपने इस तरह देखा तो यहां पर कह सकते हो कि कोवैलेंट कोवैलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा इसमें वो सबसे ज्यादा कहां होगा? LiCl में। उसके बाद बोलो NaCl, उसके बाद KCl, उसके बाद RbCl, उसके बाद CsCl। एनी डाउट? दूसरी चीज देखो, जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, जो सॉल्युबिलिटी एस होती है वो इनडायरेक्ट रिलेशन में आएगी किसके? कोवैलेंट क्या करेक्टर। क्योंकि आयनिक कंपाउंड जल्दी से डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, और जो कोवैलेंट कंपाउंड होंगे वो इजिली डिजॉल्व नहीं होंगे। तो अब बताओ, अगर ये भी कंसेप्ट हम इस पर लगा दें तो इस क्वेश्चन के लिए जो सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जो होगा इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O पनिया में, तो कौन जल्दी घुलेगा? CsCl, उसके बाद RbCl, उसके बाद कौन सा? KCl, उसके बाद उसके बाद LiCl। ये सॉल्बिलिटी हो जाएगी इनकी।
यहाँ एक फैक्टर हम लोग और कंसीडर करेंगे, वो होगा हमारा हाइड्रेशन एनर्जी का, तो उसकी बात हम देखेंगे बाद में। इसमें थोड़ा बहुत अगर मॉडिफिकेशन की नीड होगी तो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने जनरल सॉल्बिलिटी आपकी बना दी है, ठीक है। जनरली आप इस तरह से कह सकते हो, जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वो पानी में जल्दी से घुलेगा नहीं। वो किसको प्रेफर करेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट को, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर के लिए, नॉन पोलर नॉन पोलर के लिए। कोई डाउट भाई किसी को? ऑनलाइन में किसी कोई दिक्कत? कोई रिप्लाई करो, मिल रहा सब कुछ? हाँ सर। ठीक है, ठीक, मैं समझ गया। इसके बाद देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या? पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी कैसे आ जाती है? जैसे आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट आ गया था, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या होता था? पोलर, उसमें थोड़ा नॉन पोलर लक्षण आया। ये होता है नॉन पोलर, लेकिन इसमें हम पोलर की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें आप देखोगे क्या कि इफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs between two different atom, that means heteroatom, whose electronegativity differ, then bond pair electron shifted toward more electronegative element and this get partial negative charge and other get partial पॉजिटिव चार्ज, और ये पोलर हो जाएगा आपका। जैसे एग्जांपल देखो, हमने कहा, आपने HCl का एग्जांपल लिया है। HCl, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां इसका, ये Cl है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग हुई है एक एक इलेक्ट्रॉनों की। क्लियर? अब मैंने कहा कि Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा है। क्या होगा? साझे के इलेक्ट्रॉनों पर इसका अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड की कहां चली जाएगी? भागेगी किसकी तरफ? Cl की तरफ। और Cl अपने आप को इलेक्ट्रॉन डेंस महसूस करेगा, इसलिए इस पर पार्शियल माइनस और इस पर क्या गया? पार्शियल प्लस। यानी बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई। जबकि अगर मैं H2 की बात करता, जहां पर दोनों एटम सेम थे, वहां पर पोलैरिटी बॉन्ड में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर बैठा होगा। ठीक है उतारिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा दोनों के बीच, बॉन्ड में पोलैरिटी भी क्या होगी? उतनी ज्यादा आएगी। देखो, इफ म्यूचुअल शेयरिंग
of electron occurs between two different atom, that means heteroatom, whose electronegativity differ. Then bond pair electron shifted toward, इसमें डी कर लेगा, shifted toward more electronegative element, and this get partial negative charge and other get partial positive charge. इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं, प्रेरण प्रभाव। क्यों? क्योंकि सीएल के इंडक्शन से ही क्या हुआ है, हाइड्रोजन पॉजिटिव हुआ है। क्लियर? सीएल के इंडक्शन से हाइड्रोजन क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। तो यहां पर भी जो है पोलरिटी आ गई बॉन्ड में। और जबकि अगर दोनों होमो एटम होते, होमो एटॉमिक, तो वहां पोलरिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां रहती है, बीच में। भाई अगर हमें दोनों तरफ से, मुझको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मांग लो, और ये दोनों तरफ ऐसे लगे हैं, और दो लोग खींचो, और दोनों पावर क्या है, दोनों की सेम है, हम किधर जाएंगे? और अगर और पावर लगा दिया तो एक हाथ उखाड़ के ये लेके चला जाएगा, एक हाथ उखाड़ के ये लेके चला जाएगा। यानी अगर बॉन्ड टूटा तो दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है? तो यही है आपका कि पोलरिटी कैसे आती है कोवैलेंट बॉन्ड में, वो हमारा ये है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। मिटाएं क्या? आज की कथा अच्छी चल रही है? देखो, जैसे यहां पर मैंने ये किया, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में जो पोलरिटी होती है उसका मेजरमेंट किया जाता है डायपोल मोमेंट की मदद से। डायपोल मोमेंट क्या है उसको हम देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर में। ठीक है? बट ये ध्यान से समझो कि अगर कोई कोवैलेंट कंपाउंड भी आयनिक कैरेक्टर रख रहा है, यानी पार्शियल कैरेक्टर आ रहा है, उसमें भी पोलरिटी मिल रही है, तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट से थोड़ा बहुत क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। ठीक है? पोलर सॉल्वेंट से वो इंटरैक्ट करेगा। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, वो है हमारा बॉन्ड पैरामीटर। किसी भी बॉन्ड को हम एनालाइज किन किन मानकों पर करते हैं। ठीक है? तो बॉन्ड पैरामीटर आपके एनसीईआरटी में गिवन है। पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या, हमने कहा बीएल, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। बीएल, बीएल क्या है, बॉन्ड लेंथ। दूसरा मैंने कहा बॉन्ड लेंथ के बाद और क्या मेजर किया जाए, बॉन्ड एनर्जी। यानी यहां पर हम क्या मेजर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। और बताओ, और क्या करना चाहते हैं आप, हैं? ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। चलो इनकी बात मान लिया जाए, बॉन्ड ऑर्डर यानी बीओ, बॉन्ड का ऑर्डर क्या है। और बताओ, और बताओ, बॉन्ड एंगल। ठीक? और बताओ, और कुछ एनसीईआरटी में और कुछ है? हाँ, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी। और जोन बचा हुए आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है? देखो, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड लेंथ जो मेजर किया जाता है उसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक लगाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। आईआर स्पेक्ट्रा इसको यूज करते हैं,
IR स्पेक्ट्रा से हम लोग हेट्रो सिस्टम में बॉन्ड लेंथ को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहां पर उसकी जरूरत हमको नहीं है। यहां पर सिर्फ कंपेयर करना है आपको। डेफिनेशन तो आपसे पूछी जा सकती है, बॉन्ड लेंथ क्या है, तो आप बताएंगे बॉन्ड लेंथ में कुछ नहीं होता भाई, बॉन्ड लेंथ सीधा सीधा जैसे ये है, इसका सेंटर ये, और भाई इसका सेंटर क्या है, ये है। इन्होंने कहा भाई चल हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बॉन्ड खेलेंगे, और बॉन्ड बॉन्ड जब खेलेंगे तो ये एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे, बॉन्ड बनेगा। और जब करीब आएंगे तो इन्होंने कहा कि इतना करीब आएंगे कि एक दूसरे की आंख न फोड़ें। मैंने कहा नहीं था कि करीब आने का मतलब क्या होता है, जैसे आप बहुत करीब से बात करते हैं जब, तो गांव की कहावत है, आंखिया फोड़ देवे का, यानी घुस ही जा रहे हो अंदर है। होता नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है, अगर आपसे बतियाएंगे तो बिल्कुल एकदम चढ़े जाएंगे एकदम, है ही नहीं। तो यहां पर इसका मतलब दो एटम जब बॉन्ड में आएंगे तो उनके बीच एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी जहां पर सिस्टम स्टेबल होगा। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये इसका न्यूक्लियस है ए और बी का, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। उतारो फटाफट, यही बीएल है। अब दूसरी चीज देखो, छोटका एटम छोटका बॉन्ड, बड़का एटम बड़का बॉन्ड। अगर बॉन्ड बनाने वाले एटम छोटे हैं तो बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा, और बॉन्ड बनाने वाले एटम क्या है, बड़े हैं, तो बॉन्ड कैसा होगा, बड़ा होगा। छोटका एटम छोटका बॉन्ड, बड़का एटम बड़का बॉन्ड, ना ही एटम ना ही बॉन्ड। जब एटम ही ना रहे तो बॉन्ड कौन सा भाई है। और इसमें आपको कोवैलेंट रेडियस हमने बताया ही है, कहां पढ़ाया था, जब पीरियोडिक टेबल, तो आपके एनसीईआरटी में है, आप देख लेंगे। कोवैलेंट रेडियस है, कैसे क्या क्या करते हैं हम लोग। वांडरवाल रेडियस है नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन में। ये देखो पेन गिर जा रही है। अगर ऐसे ही क्लास चले तो देखो मैटर खींचे, ठीक है। अब आप धीरे धीरे आपकी स्पीड क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी जब स्टेट्स ऑफ मैटर पे आएंगे और बढ़ेगी, ठीक है। 3 यूनिट इसमें बचेगी बस। चलें, अब देखो बॉन्ड लेंथ, ये जो पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ पैरामीटर, इससे हम क्या क्या एनालाइज करते हैं, क्या क्या एनालाइज करेंगे। देखिए आप यहां कह सकते हो कि जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका डायरेक्ट रिलेशन में होता है किसका, साइज ऑफ एटम। जो एटम जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड लेंथ का कंपेयर कर लेंगे आप, बॉन्ड लेंथ का कंपेयर आप कर लीजिएगा। इसको और कंपेयर कराऊंगा जब हाइब्रिडेशन वगैरह बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी तो केवल आप देख करके बता सकते हो कौन सा आइटम छोटा है कौन सा आइटम बड़ा है, उसका बॉन्ड क्या हो सकता है। इसके बाद देखो इन्होंने कहा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब जब बॉन्ड बना था उस समय कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था इसका, कि अगर मेरा बेटा मेरे से पूछे कि आपके और आपकी जो हैं उनके बीच बॉन्ड कितना मजबूत है, तो हमने कहा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जब हम दोनों ने बॉन्ड बनाया था तो उसमें कितना पैसा खर्च हुआ था, ठीक। और अगर पैसा नहीं खर्च हुआ था तो बॉन्ड क्या होगा, मजबूत नहीं होगा, बॉन्ड जल्दी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस बिल्डिंग को बनाने में जितना ज्यादा मैंने पैसा खर्च किया होगा इसकी मजबूती क्या होगी। तो अब कितना खर्च हुआ है, खर्च तो हुआ 10 साल पहले, लेकिन आप पता करना चाहते हो अब, तो आप क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, और इसे तोड़ने में जितना लगेगा
वही इसकी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, वही आपका बॉन्ड एनर्जी होगी। और जिसमें जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो आप कह सकते हो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड गेट फॉर्म्ड बट it is measured in term of energy required to break a bond। रिलीज हुई, कितनी रिलीज हुई हम क्या जाने, हम तो तोड़ के देखेंगे, जितने तोड़ने में लगेगी उतना ही क्या हुआ रहा होगा उस समय, रिलीज हुआ रहा होगा। यानी इनडायरेक्ट निकाली जाती है बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी released when bond get formed, but it is measured in term of energy required to break a bond। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, चमका कि नहीं चमका, चमक गया। एक उसमें ऐड आता था ना चमका। इतनी बात समझ में आ गई सबको, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद और क्या समझना है हमको, आपको आपको पढ़ाएंगे दीपक सर पहले। अगला जो है वो हमारा क्या है, जैसे इन्होंने कहा कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल है कौन सा है, बॉन्ड ऑर्डर, कोई बात नहीं बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करेगा, इसको मिटा दूं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर जो इंडिकेट करता है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। सीधा सीधा, जैसे
फॉर एग्जाम्पल इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, क्या है ये 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ 2। क्लियर। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, क्लियर। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा बॉन्ड ज्यादा अस्थाई, कम बॉन्ड कम अस्थाई, ना ही बॉन्ड ना ही अस्थाई। क्योंकि अगर बॉन्ड ही नहीं रहेगा तो एटम फ्री रहेगा। चलेगी भैया, चलिए। पहले पहले केमिस्ट्री चला दें क्या? अच्छा कह दो, 2 मिनट बैठिए बस। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अभी कोई डाउट किसी को? तो ये भी क्लियर हो गया, बॉन्ड ऑर्डर भी। अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, एंगल का मतलब क्या हुआ था, कोण। और बॉन्ड एंगल का मतलब दो बॉन्ड के बीच कोण, नहीं ये हुए। अब जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसमें सिंगल है बॉन्ड है, तो वहां बॉन्ड एंगल आए हैं। जब तक दो डंडा नहीं होगा तब तक एंगल कहां बनेगा? इसका मतलब कम से कम वो सिस्टम क्या हो, ट्राई एटॉमिक हो। डाई एटॉमिक में बॉन्ड एंगल की कोई बात आएगी नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा बॉन्ड एंगल मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन टू क्या, बॉन्ड। देख कितना आसान है। यानी जैसे मान लो ये ए है और ये बी लगा है, ये बी लगा है, तो ई वाला एंगल हुआ भैया, क्या होगा, बॉन्ड एंगल, थीटा। अनन्या पंडित, कहीं दिक्कत है? पक नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच कितना बॉन्ड बा, वही तो बॉन्ड ऑर्डर है। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक ही बॉन्ड तो सिंगल ऑर्डर, दो ही बॉन्ड। लेविस डॉट स्ट्रक्चर काहे पढ़ाए रहे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर काहे तक पढ़ाए रहे, क्यों का ले जाके हल्दी कुमकुम लगाए, क्यों का अलमारी में रख दो है भाई। दो एटम के बीच जो नंबर ऑफ बॉन्ड होता है वही तो बॉन्ड ऑर्डर है। तो एलडीएस जब पाओगे तभी पाओगे। अब बताओ आएगा? चलिए ये बोल। अब इसके बाद बीके सर की क्लास जब हो जाएगी तो मैं अपनी सूरत आपको एक बार और दिखाऊंगा। नहीं इसी को, क्योंकि कल टेस्ट है ना, इसमें काफी कुछ चीजें हो जाए।